बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़ों से 6 से 7 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ये कमीज में से बचे हुए पीस है, बैक और फ्रंट साइड के। ये जो बचे हुए कपड़े हैं इनकी कमीज की कटाई मैंने की थी, आप उस कमीज की कटाई में देख सकते हैं। इस तरह से मैंने ये पीस कटाई करके साइड से निकाल दिए थे। 2 पीस इस तरह के बचे हुए हैं फ्रंट साइड से और 2 ही पीस बचे हुए हैं बैक साइड से। ये जो पीस है, ये वाले पीस लंबाई में से निकले थे, इस तरह से इसके साथ जुड़े हुए थे। मैंने उतार दिए हैं यहाँ पे और यहाँ से कटाई करते हुए करने की कटाई करने के बाद मैंने सीधे सीधे ये पीस निकाल दिए थे। अब मैंने ये उतार दिए है इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। जुड़े हुए होते तो समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से ये जुड़े हुए हैं। ये 2 पीस बैक साइड के हैं। इन पीसों की टोटल लंबाई 44 इंच है। अब मैं इन्हें डबल फोल्ड करके इनकी कटाई कर लूंगी इस तरह से। ये 2 पीस मैंने 2 पीस की तय लगाई है, इसे अब मैं कटाई करूंगी इस तरह से रखते हुए। अब ये जो छोटे पीस है इनको पहले मैं इस तरह से एक दूसरे के साथ मिला के रखूंगी। इस तरह से अब इनकी चौड़ाई का नाप लूंगी। इनकी चौड़ाई 7 इंच है, तकरीबन इनकी चौड़ाई 7.5 इंच है। ये 7.5 इंच के पीस जो है ये तकरीबन बनेंगे 15 इंच। अब मैं इनकी चौड़ाई कम करूंगी ऊपर से और ए लाइन शेप में इनकी साइड से पीस निकाल दूंगी। दरमियान से रखूंगी मैं 4 इंच, तो 1.5 इंच जो है यहाँ पे 1.5 इंच पे मैं निशान लगा दूंगी। इस साइड पे भी 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से दरमियान से ये 4 इंच है। इसी तरह से ये वाले पीस भी तैयार कर लूंगी। इनकी चौड़ाई 9 इंच है। इस साइड पे मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। इस साइड से 4 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे निशान लगाऊंगी। दरमियान से मैंने 4 इंच छोड़ना है। इस तरह से कलियां कटाई कर लूंगी इसकी मैं।
4 ही कलियां छोटी वाली बनी है। ये 2 कलियां बैक और फ्रंट साइड की। ये 2 कलियां बनी है बैक और फ्रंट साइड की। ये मैंने बैक और फ्रंट साइड की कलियां रख दी हैं। इसी तरह से मैं इनको अटैच कर लूंगी। यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी और वहां पे भी इसी तरह से मैं 4 सिलाइयां इस पे लगा लूंगी। इसकी टोटल चौड़ाई जो है 15 इंच मैंने रखी है। आप चाहें तो अपनी बच्ची के हिसाब से रख सकती हैं। और ये वाले पीस जो है इसके ऊपर अटैच करूंगी, इन कलियों के ऊपर। ये छोटे छोटे पीस ही बचे हुए थे, यही मैं इसके ऊपर अटैच कर दूंगी। इस तरह से अटैच करने के बाद फ्रॉक की कटाई करूंगी। पहले कलियों को सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद ये वाला पीस, ये वाले 2 पीस जो है बैक और फ्रंट साइड पे अटैच कर लूंगी। फिर मैं फ्रॉक की बाकी की कटाई, गले की कटाई और कंधे की कटाई कर लूंगी। ये जो मैंने सारे पीस अटैच किए हैं उनके भी किनारे किनारे पे सिलाई लगा दी है। ये जो ऊपर पीस मैंने लगाया उसकी चौड़ाई जो है 5 इंच थी। ये 5 इंच का ही पीस था। अब इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी। बैक साइड का भी पीस मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पे पहले इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूंगी तीरे के ऊपर। तीरे की चौड़ाई लूंगी 6 इंच। कंधे की गहराई भी लूंगी 6 इंच। चेस्ट की चौड़ाई रखूंगी 7.5 इंच। साढ़े 7 इंच पे भी इस तरह से गुलाई दूंगी और नीचे को तिरछी लाइन ड्रा करूंगी इस तरह से। अब इसकी कटाई करूंगी। गले की चौड़ाई होगी 2.5 इंच। गहराई 3 इंच। बैक साइड की गहराई 2 इंच। कटाई कर लूंगी। अब फ्रंट साइड के गले की गहराई कर लूंगी। और कंधे की भी गहराई करूंगी। फ्रंट साइड के कंधे की भी गहराई कर लूंगी। यहां पे 9.5 इंच पे मैं इलास्टिक डाल लूंगी नीचे। गले पे पाइपिंग के लिए मैं तिरछा पीस निकाल लूंगी। कम कपड़ा था इसलिए मैं इस पीस से ही पाइपिंग के लिए कपड़ा निकालूंगी। 1 इंच की पट्टी निकालूंगी मैं इससे।
गले की बैक साइड पे तकरीबन 3 इंच का कट मैंने लगा लिया। अब मैं यहाँ पे रख के हुक अटैच करूंगी। हुक अटैच करने के बाद ये वाला पीस इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लूंगी इस तरह से, और बैक साइड को मोड़ दूंगी। पहले यहां पे हुक अटैच करूंगी। बैक साइड की पट्टी मैंने अटैच कर दी है। ये हुक भी बिल्कुल फ्रंट पे आ गई है, साइड पे भी नजर नहीं आ रही। इस तरह से हुक अटैच करने से फ्रंट साइड भी बिल्कुल परफेक्ट लगती है। इसे गुम हुक कहते हैं। अब मैं इसके तीरे की सिलाई लगा लूंगी। तीरे की सिलाई मैंने लगा दी है। अब मैं ये वाली पट्टी जो है इसके बैक साइड पे रख के अटैच करूंगी और फ्रंट साइड पे मोड़ के सिलाई लगा लूंगी। इस तरह से अटैच करूंगी इसे। पाइपिंग मैंने गले पे कर ली है। अब मैं कंधों पे लेस अटैच करूंगी इस तरह से रखते हुए। हल्का हल्का सा कपड़ा नीचे लेके यहां पे सिलाई लगाऊंगी। ऐसे सिलाई लगाने के बाद फ्रंट साइड को मोड़ के सिलाई लगा लूंगी। इस तरह से रख के सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसे फ्रंट साइड को मोड़ के सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। यहां पे इसके ऊपर रख के सिलाई लगाऊंगी। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे इलास्टिक अटैच करूंगी। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ पे इलास्टिक अटैच करूंगी। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया। इलास्टिक की लंबाई मैंने 5 इंच ली है। अब मैं पहले यहाँ पे रख के सिलाई लगा लूंगी और एक सिलाई यहाँ पे रख के लगाऊंगी। बाद में इसे खींच के यहाँ पे चोंच डाल लूंगी और दरमियान में 2 सिलाइयाँ लगा दूंगी, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। घेरे को हल्का हल्का फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। यहाँ पे मैं जिग जैग अटैच करूंगी घेरे पे इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। जिग जैग मैंने अटैच कर लिया। जिग जैग अटैच करने से माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। इसकी टोटल लंबाई 24 इंच है। इलास्टिक मैंने दोनों साइड पे अटैच कर दी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। ये डिजाइनिंग भी डिफरेंट तरीके से इसके ऊपर आ गई है। ये डिजाइनिंग दोनों साइड पे आई है, इससे माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ आपको। ये इसकी बैक साइड है।
बैक साइड भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी है। जो हम कपड़े पीसों से सिलाई करते हैं वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बन जाते हैं अगर थोड़ी सी हम मेहनत करें तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। इसके बाजू के ऊपर लेस अटैच करने से भी इसकी लुक थोड़ी सी चेंज हो गई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।